ये इसको स्किप करें, आगे चलें। डकी भाई इज नोन फॉर रोस्टिंग, व्लॉग एंड कंट्रोवर्सीज। हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं और अगले दिन न्यूज आया था कि डकी भाई ने कांड कर दिया है। आपने कांड किया होगा ना फिर, या तो छोटा डकी कब आ रहा है? मैंने असल में ये सोचा हुआ है कि मैं अपने सोशल मीडिया के करियर के अंदर मैं नई फैमिली बनाऊंगा। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा महीने का खर्चा कुछ भी नहीं है यार, लेस देन 10 लाख आता है। लेस देन 10 लाख रुपए, इसमें बिजली का बिल वगैरह सब? बिजली का बिल, घर में जो पैसे देता हूँ वो। भजन वो जो आप व्लॉग में 30 लाख के बैग और वो सारे मामला। चलो जाकिर नाइक अगर रिलीजियस फील्ड में, शाहरुख खान एक्टिंग फील्ड में है, मैं उसको वहां पे हीरो मानता हूँ, उसको मैं वहां पे हीरो मानता हूँ। विराट कोहली को मैं क्रिकेट में हीरो मानता हूँ उसको। मुझे विराट कोहली से एक बार अगर मुलाकात मेरी होगी, मैंने उधर ही पीछी कर देनी है पैंट में। और रोनाल्डो में छोटा पेशाब मर जाऊंगा मैं, बड़ा पेशाब क्या। हाँ ऐसा फील हुआ कि यार बंद करो सब, खत्म, बैकअप खत्म बस यार, लाइमलाइट से दूरी ही अच्छी है। सही बताऊं तो मुझे 2020 में भी ये दिल कर गया, 2021 में भी दिल कर गया, 2022 में भी दिल कर गया। मेरा कोई रोलेक्स का शौक नहीं है, मेरा कोई रोल्स रॉयस का शौक नहीं है, मेरा कोई 2-2 कनाल के घरों का शौक नहीं है। तो वो पैसा क्या करते हैं? चैरिटी करते हैं। सादुर रहमान और डकी भाई सबसे अमीर यूट्यूबर। अमीर यूट्यूबर असल में टाइम भी ये तो बात हो गया है। ना, जितना आप काम करे उतना आता है आपको। मुरू या इरफान जुनेजो? मुरू ये शाम इदरीस। मुरू ये जैद अली। मुरू ये शाविल जाफरी। हाँ। शाविल जाफरी या शहर में देहात? शहर में देहात या जुल्गरनैन? शहर में देहात या मास अफजल? शहर में देहात या सिस्टोलॉजी या रजबट? अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नाज़िर अली। सोशल मीडिया पर नहीं है कोई बात इनकी ढकी, व्यूज के मामले में भी हैं ये बहुत लकी। पॉडकास्ट में आ गए हैं एक बार फिर डकी। मच्छर मार रहा बेसिकली डकी भाई। किसने लिख के दिया? डकी भाई कैसे यार? मैं ठीक ठाक। कैसे क्या लिख के दिया है? ये दिमाग खुराफात ये भरे पड़े हमारे दिमाग में। अच्छा लगा आपको? यार क्या बात है। चैट जीपीटी से नहीं लिखवाया है ऐसे यार? ये चैट जीपीटी भजन ये ऐसे लिख के दे ही ना दे, ये बता दूं ऐसे मेरे जैसे जो हम ऑल फॉल मारते हैं। चैट जीपीटी क्या लिख के देता है? करें एक टेस्ट। करें, मैं भी टेस्ट करता हूं। ये चैट जीपीटी खोल लिया है, ठीक है जी। यहाँ पे हम कर लेते हैं न्यू चैट, ताकि लोगों को ना दिख पाए कि मैं पहले क्या क्या सर्च करता रहा हूँ चैट जीपीटी पे। ठीक है, ये नया चैट हमारे पास खुल गई है। फोकस कर लो जी कैमरा। ठीक है जी। अब इसे पूछते हैं, राइट मी पोइट्री, स्मॉल पोइट्री के स्पेलिंग भी नहीं आते। पोइट्री POETRY डकी भाई इन उर्दू। अच्छा जी, देखते क्या आंसर देता है। ये आंसर दे रहा है जी, डकी भाई एक आग का दरिया, डकी भाई नाम जो चमके, सच की आवाज जो दुनिया में धमके, कंटेंट का बादशाह, हंसी का सुल्तान, हर वीडियो में लाता है तूफान, दोस्तों का यार दुश्मनों का खौफ, मीम गेम स्ट्रॉन्ग और रोस्टिंग रफ, झूठों का पर्दाफाश करता है, सच्चाई का दीप जलाता है, और डकी भाई जो भी आए वो डर के भागे, डकी का कंटेंट सबको भागे, चाहे हेट आए या हो तारीफ, डकी भाई चले सिर्फ अपनी तारीफ। वाह, ये देखो मजा नहीं आया आपका? मैं बोल रहा हूं आपको, आप वाले के अंदर ना एक ह्यूमन टच आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है डकी भाई भागे सबके भागे। मेरी बात सुने सर, हमारी गधी आगे आपका घोड़ा पीछे। हमारा वाला अच्छा है और बड़ा दिल है, मोहब्बतें हैं हमारे वाले इंट्रो में, समझ रहे हैं? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप बताओ। मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। आप बताएं कैसा चल रहा है, क्या है मामला? डकी भाई इज नोन फॉर रोस्टिंग, व्लॉग्स एंड कंट्रोवर्सीज एंड गेमिंग आल्सो एंड कंट्रोवर्सी। गेमिंग असल में बड़ा टाइम हो गया ना, की नहीं तो लोगों के भूल भाल गए हैं। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ ये बात, ये आपके लिए नहीं। नादिर अली इज नोन फॉर प्रैंक्स, पॉडकास्ट एंड कंट्रोवर्सी। लेकिन बात ये नादिर भाई, हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं और अगले दिन न्यूज आया था कि डकी भाई ने कांड कर दिया है। ये नहीं मुझे समझ आती यार। नहीं तो आपने कांड किया होगा ना फिर, या तो
मतलब ऐसे क्यों न्यूज आ रही है, मुझे ये बताइए। नहीं, सारा जेन्युइन यार, जेन्युइन। मैं आपको बताऊं, होता क्या है 90% ऑफ द टाइम आपकी इंटेंशन भी नहीं होती है कि आप अपनी वीडियो में क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आपने अपने ध्यान में व्लॉग चला दिया इस इंटेंशन से, ठीक है लोग शुगर लगा देंगे कोई नहीं, लेकिन नहीं, वो उस बात पे अगले दिन आर्टिकल आया होता है, ठीक है, और फिर कंट्रोवर्सी, कोई नवा स्यापा जो है वो खुल चुका होता है कि अच्छा जी फलाने ने ये बात की है तो टकी भाई। तो अब मुझे व्लॉग जो है ना वो एक ऑडियंस की नज़रों से देखना पड़ता है कि भाई जान, किसी भी बंदे को मैंने मौका नहीं देना कि मैंने ये बात की है तो अब वो पीछे पीछे पड़ जाए कि जी ये बात हुई है, ठीक है। लेकिन इतना मॉनिटर करने के बाद भी कहीं ना कोई स्यापा निकल आता है। सबसे पहले ये बताएं, हाँ। छोटा डकी कब आ रहा है? छोटा डकी कब आ रहा है? सबको इंतजार है, आपकी फैमिली को भी इंतजार होगा, एज बीइंग फ्रेंड हमें भी इंतजार है। तो क्या सिलसिला है कि कोई फैमिली प्लानिंग की हुई है, क्या है, कोई अभी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्या है? यार मैंने असल में ये सोचा हुआ है कि मैं अपने सोशल मीडिया के करियर के अंदर मैं नई फैमिली बनाऊंगा। मैंने ये सोचा हुआ है, ड्यूरिंग सोशल मीडिया नहीं बनानी। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 वजह यह है क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकता बच्चे पे। मैं ये आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ये मैंने अम्मा को भी बताई हुई है, मैंने ये वाइफ को भी बताई हुई है कि मैं नहीं ध्यान दे सकता, ठीक है। तो मुझे उसको नहीं अपना जलील करना कि भाई जान आज जो दुनिया में मैं अपना काम में लग जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब मैं इस पूरी फील्ड से रिटायर्ड होऊंगा, ठीक है, तो वो आता रहे जब जैसे आना है उसने, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी सोशल मीडिया के फील्ड के करियर के अंदर उस दौरान तो मेरे ख्याल से मिस ही है। और एक चीज और भी होती है, ये मीम्स वगैरह की वजह से भी, और नहीं, बच्चे ने क्या मीम फील करनी है, वो तो जब होगा कोई 5 साल बच्चे का बाप तो फील करेगा, बच्चे का बाप फील होगा। वो जिस वो बासिल पे भी लोग शुरू हो गए थे, बहुत गलत है। मैंने मास्क को बुला के अलग मैंने वॉइस नोट करके मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ब्रो दिस विल पास, व्हाटएवर हैपनिंग वेरी रॉन्ग, जस्ट टोटली इग्नोर। बट उसने अच्छे तरीके से हैंडल किया उसने। नहीं साथ ये मीम्स कल्चर पे बोलना बहुत जरूरी है। वजह पता है क्या? वजह ये है, देखें हम में लाख खराबियां होंगी, बुराइयां होंगी, बहुत कुछ होगा, बात ये नहीं। बात ये, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं ना जो मीम्स कल्चर वाले हैं, उनको बोल रहा हूँ। वो किसी की भी मीम्स बना के, मीम्स अगर फन के तौर पे हो, मुझ पे भी बहुत बनती है, अच्छा लगता है, मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ, और मैं खुद भी शेयर करता हूँ, अपनी मीम्स खुद शेयर करता हूँ। लेकिन एक मीम अपनी, जैसे बाबर आजम के लिए मैंने देखा और मैं बोला मैच हार रहा है या परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके वालिद पे मीम बना दी या उसकी फैमिली पे बना दी, ये कौन सा तरीका है यार? ये कौन सा तरीका, ये गालियों का कल्चर कौन सा है? इस चीज के मैं शदीद खिलाफ हूँ, और मैं भी बल्कि डरता हूँ। और आप यकीन करें, मैंने बल्कि अपनी जिंदगी में फैमिली को सोशल मीडिया से इसीलिए बिल्कुल आउट कर दिया कि यार कि जिस दिन मेरी वालदा की मीम बनी, मैं गोली मार देंगे अगले को, और क्या करना है। हाँ। यकीन करें, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, बहुत बुरी चीज है इस पे। अब क्या है कि मैं, मेरे पे जो मर्जी मीम बने, मुझे कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन ना कभी कभी लोग मीम एक ऐसे बंदे पे बना देते हैं, क्योंकि मीम ने होना होता है वायरल, उसको देखना होता है मिलियन बंदे ने, लेकिन उस बंदे को शायद मिलियन बंदा ना जानता हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह आपने बाबर आजम के वालिद साहब की बात की, उसके वालिद साहब कोई पिच पे क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, सही बात, उसके वालिद साहब घर बैठे हैं, अपने काम कर रहे हैं ना यार। वो उसके वालिद साहब कौन सा एक्टर हैं या सिंगर हैं जो वो सारा बर्दाश्त कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, अपना परफॉर्म नहीं, लेकिन अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसके वालिद साहब के अगर ऊपर जो अगर आप मीम बना रहे हो, तो फिर मेरे ख्याल से कि ये चीज जो है वो डेंजरस है काफी सोसाइटी के लिए, कि आप एक ऐसे बंदे पे मीम बना रहे हो जो उस चीज को हैंडल ही नहीं कर सकता। मैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, मुझे 6-7-8 साल हो गया है, मैं इतना सब्सक्राइबर है, 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो मेरे पे जो मर्जी बनाओ, चाहे आप पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, फन में बनाओ, नफरत में बनाओ, आप मेरी फाड़ के हाथ में दे दो मीम बना के, मुझे कोई इससे इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, मेरी फील्ड ऐसी है, मैं यूज्ड हूं उस चीज से। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कोई शायद 5000 फॉलोवर है या 10,000 फॉलोवर है, वो तो खुदकुशी करने पे आता होगा, नहीं कर पाएगा, या बिल्कुल जो अगर नया अगर कोई सोशल मीडिया पे आया नहीं कर पाएगा। और ये होता है। हाँ। कोई ये अगर बोले ना कि फर्क नहीं पड़ता, हाँ पड़ता है फर्क, हाँ पड़ता है फर्क, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मेंटल हेल्थ भी खराब होती है, 6 महीने पीछे चला जाता है बंदा। सही बात, ये बात है। साथ बिल्कुल सही बात कर रहा है, और ख्याल करना चाहिए, और हमें भी ख्याल करना चाहिए। हर बंदे की जिम्मेदारी है कि यार वो अपने आप को कोई आहिस्ता आहिस्ता कोई पॉजिटिव
चीजों की तरफ लेके जाए। भाईजान बहरहाल क्या तो इरादा anyways, है? वो आप कह रहे हैं कि बेबी का एक तो ये वजह है कि मैं अपने सोशल मीडिया वाले करियर के अंदर में उसको नहीं, तो वो तो करियर अभी आपका तो बहुत लंबा है, आप क्या रिटायरमेंट ले रहे हो क्या? नहीं मतलब मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए, चलो 1-2 साल और सही रिटायरमेंट ही है, और क्या इतना ही टाइम होता है। बल्कि मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे ज्यादा ही टाइम दे दिया है। सही बात। एक बंदा 2017 से चल रहा है, मैं भी 2016 से धक्का स्टार्ट हूं मैं भी। तो उस हिसाब से तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। लोग 3 साल से ज्यादा नहीं निकाल रहे, लोग 3 साल 4 साल के बाद पता नहीं, नजर ही नहीं आते कहाँ गए कहाँ नहीं गए। ठीक है, तो इस मामले में तो चलो अल्लाह ताला ने बड़ा साथ दिया। बट खैर एनीवेज ये एक अलग टॉपिक है, बच्चे को करियर के दौरान ही लेके आऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल से ऐसा मैं सोचता हूँ, मुझे किसी ये बाद में लोग कंट्रोवर्सी ना बना दें कि डक्की भाई ने फलाने के बारे में बात की तो उसका बच्चा है तो उसके बारे में बात की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इतनी सी है कि मेरे ख्याल से अगर आप बच्चे को बीइंग अ सोशल मीडिया, या फिर अगर आप एक्टर हो या टीवी पे हो या जो मर्जी हो, और अगर आप बच्चे को सोशल मीडिया पे ले आते हो, क्योंकि अगर मैं नहीं लाना चाहूंगा, मैं बच्चे को हिडन रखूंगा तो लोग जरूर लेके आएंगे। मैं जिंदगी में बच्चे को हिडन रख के, ये अपनी स्टोरी प्राइवेट रख के, मैं कभी भी बाहर नहीं निकल सकता बच्चे के साथ। ठीक है, लोग, मैं अगर उसकी फोटो नहीं डालूंगा, वीडियो नहीं डालूंगा, लोगों ने डाल देनी है इधर उधर बना बनू के। ठीक है, इतना तो आपको भी पता है। सही है, तो ये तो कोई बात ही ना हुई कि मैं जी प्राइवेट रखूंगा तो दिस। सही है। सो मेन पॉइंट ये है कि जो बच्चा है वो अगर सोशल मीडिया पे अर्ली आ जाता है, मेरे ख्याल से उसकी आगे की आने वाली लाइफ खत्म हो जाती है। मैं ऐसा सोचता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट नहीं है कोई, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर एक बच्चा 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में स्टार है, जानने शुरू हो गए हैं लोग, उसका इंस्टाग्राम है, बच्चा है, बड़ा हो गया, मतलब स्कूल जा रहा है तो उसको जानते हैं, मेरे ख्याल से वो अपने आप को हमेशा सोशल मीडिया का स्टार ही समझेगा, और वो कभी भी बड़ा होकर जो उसको बनना चाहिए या कोई बड़ा होकर कुछ डिफरेंट करना चाहिए, वो जिंदगी में नहीं कर सकेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वो इस डायरेक्शन में जाए, तो इसलिए सोशल मीडिया के दौरान कोई बच्चा कोई सिस्टम ही नहीं है। चलो जो भी है, ये वैसे मैं एज बीइंग दोस्त, मैं खैर ये तो एक अलग चैप्टर है, बच्चा करना और बच्चे को लाना, ये दो अलग बातें हैं। सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ कि फैमिली होनी चाहिए, और सोशल मीडिया से छुपा के रखा जाए, ये सही फैसला है। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से क्योंकि मेरी लाइफ जिस तरह से है, अप एंड डाउन, मैं आज सोया हूँ, मैं सुबह उठूँ, मेरे दोस्त यहाँ पे वैसे व्हाट्सएप पे इधर उधर कहीं ना कहीं मुझे खबर मिली होगी कि ये भी हो गया, वो भी अभी शायद मैं आपको बताया नहीं है, मैं वो इदारे का नाम नहीं ले सकता, वो एक इदारा है जो पीछे लगा हुआ है मेरे, 100 और चक्कर हैं, मतलब केसेस हैं, एप्लीकेशन है आती रहती हैं। मैं दुबई गया था तो 2 नोटिस कहाँ से आई है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन 2 नोटिस मेरे घर में आके बैठे हुए हैं जी। ठीक है, और उन 2 नोटिस की हाजिरी नहीं लगाई तो वो एक और नवा स्यापा उसका खुल गया। ठीक है, तो मतलब मेरी लाइफ जिस डायरेक्शन में है ना, मेरे ख्याल से मैं यूट्यूबर ना भी होता तो इस वक्त सीन ही कोई नहीं यार। मैं अपनी घर में, जो मेरे घर में जो फैमिली रह रही है, मैं वहां टाइम नहीं दे पा रहा, तो मैंने एक नया मेंबर ला के क्या करना है। तो मैं जिस दिन स्ट्रेट लाइन पे आऊंगा, मैं देखूंगा 2-3 महीने अब स्ट्रेट लाइन पे हूँ, जो जिस तरह से मर्दों की जिंदगी होती है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती भी है, बट चलो लेट्स से। अगर कभी ऐसा फील हुआ कि यार बंद करो, सब खत्म, पैकअप खत्म, बस यार लाइमलाइट से दूरी ही अच्छी है, और मतलब वाइंड अप करें और खत्म करके अपनी एक सीधी सादी, जैसे वो एक होती है ना, एक भजन, एक पाव दही लेने जा रहा है कोई, लेकिन अब वो हो नहीं सकता। लेकिन कभी होता है कि सब यूट्यूब कैरियर खत्म करो। होता क्या है कि जो आप कह रहे हो ना कि कभी ऐसा दिल किया है, सही बताऊं तो मुझे 2020 में भी ये दिल कर गया, 2021 में भी दिल कर गया, 2022 में भी दिल कर गया। अब मुझे आज तक समझ नहीं है कि यार मेरा दिमाग बैठ कहाँ पे रहा है। सही है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं हूँ बहुत कम खर्चने वाला, मैं नहीं खर्चता। ठीक है, मेरा कोई रोलेक्स का शौक नहीं है, मेरा कोई रोल्स रॉयस का शौक नहीं है, मेरा कोई लेक्सस का शौक नहीं है। ठीक है, मेरा कोई 2-2 कनाल के घरों का शौक नहीं है। सही है, हंस रहे हैं आप? नहीं, ये कोई बिल्कुल ठीक है, कुछ 2-2 कनालों का घर, हाँ, मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं है। मैं 5 मरले के घर में बहुत खुश हूँ। मुझे 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करने, मुझे अपने घर में 1500 बंदा नहीं रखना। ठीक है, अम्मा अब्बा वाइफ 2 बच्चे, मोर देन इनफ। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट टाइप के हैं? नहीं, बात इंट्रोवर्ट की भी नहीं, मैं खर्चने वाला ही नहीं हूँ। मैं जितने कमाता हूँ, मैं उसके शायद 0. मैं शायद उसका 1% खर्चता हूँ। ये क्या वजह है? मैं खर्चने वाला हूं ही नहीं ना। स्पेंडिंग डजंट मेक मी हैप्पी। तो वो पैसा क्या करते हैं फिर? बस पता है, चलो किसी के काम आ गया, मैं चैरिटी करते हैं।
मैं कर देता हूँ जिंदगी में, मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई। सही। इसलिए मैं शायद लोग अभी आपके नीचे कमेंट आके कहेंगे हाँ जी ये कब हुआ है, ये कब हुआ है, ये आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। सही है, और ये जो मैं वीडियो नहीं बनाता ना, मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। देखें ये पॉडकास्ट है, लाइव है, ये लाइव है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये लिस्ट तैयार करके आया हूँ। ये देखें उस पर डेट भी लिखी होगी, ये गूगल कीप है मेरा। ये देखें ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है टोटल कि मैंने इस 2024 में कितने पैसे कहाँ पे दिए। मेरी हर साल लिस्ट बनती है। ज़कात मनी ये 2024 का 27 लाख 40 लाख ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। टोटल कोई 70-80 लाख, इनमें से 1 रुपए की आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाई। पूरी लिस्ट बनाई हुई है। 5 लाख शौकत खानम, फिर उसके बाद 25,000 डंकिन डोनट गार्ड, कोई डोनट खाने के। खैर है, कोई ये भी बता ही छोड़े, बस इसको भी ना बताएं, ये आपका और अल्लाह का, ये अल्लाह का मामला, ठीक है। अब मैं ये कभी किसी से जिक्र होता है ना, तो लोग कहते हैं कि यार आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा उससे क्या होगा, लोग मोटिवेट होंगे। मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग कहेंगे कि दिखावा कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं बनाता नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई इस तरह का आए। मेरे पे बस वाजिब है 2.5% मैंने देना है, मैं उससे ऊपर दे देता हूँ यार। क्या नाम है, नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप साहिब इस्तात है, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी आपको बेहिसाब दे रहा है तो आप भी दे दो। तो अब मेरा यह है कि मैं स्पेंडर नहीं हूँ जरा भी, सही है। और मेरे लिए आज क्विट करना, मेरे ख्याल से मैंने आपके आखिरी पॉडकास्ट पे भी बात की थी, रेस्ट ऑफ माय लाइफ का वहां के खास। हाँ, मैं अगर आज क्विट कर दूं, मैं ओके हूं अपनी लाइफ से, मैं चिल हूं, सही है। इन टर्म्स ऑफ मनी, सही है। मुझे शायद साल में एक बार फोन चेंज करना है, मुझे टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चाहिए। मेरे पास जो मैकबुक है वो अगले साल लेटेस्ट वाला आना चाहिए। मेरे पास जो पीसी है वो अगले साल लेटेस्ट वाला आना चाहिए। फोन मेरे पास अगले वाला लेटेस्ट आना चाहिए। टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूं। गेमिंग कर ली, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, गेमें शेमें थोड़ी सी कर ली, मूवियां देख ली, बस ये मेरी पीक एंटरटेनमेंट है। कोई पार्टी नहीं जिंदगी में। आपने मुझे आज तक किसी पार्टी में देखा हो, ठीक है, या मेरे जिक्र करते हुए देखा हो, या मेरा ऐसा कोई सर्कल हो, कोई पार्टी नहीं दूर दूर तक, कोई अल्लाह माफ करे शराबो शुरूबो इस तरह की कोई शौक नहीं, ठीक है। और घूमने फिरने का कोई नशे पानी वगैरह के मामला दूर दूर तक। मैंने आज तक सिगरेट ट्राई भी नहीं की। एक होता है ट्राई करना, एक होता है पीना, एक होता है वैसे ही शुगर में लगा के देख लिया, अच्छा वो होता क्या इससे। मैंने वो भी ट्राई नहीं की। सिगरेट, सादी सिगरेट की बात, मैंने सादी सिगरेट भी नहीं। हाँ, भरी भी नहीं। मैंने आज तक ट्राई नहीं की। मैंने शीशा आज तक ट्राई नहीं किया। मेरे सारे दोस्त पी रहे होते हैं, मैं बैठा होता हूँ, मुझे पीने से कोई मसला नहीं है, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, सही है। लेकिन अगर आप बैठे हैं तो वो धुआं तो जा रहा है आपके अंदर यार, ये भी है। साइंटिफिकली देखा जाए तो वो बंदा उतना ही अफेक्ट हो रहा होता है अपना, लेकिन एट द एंड बात ये मैंने नहीं पी, खुद नहीं पी। अब हाँ, तो अब ये है कि स्पेंडर मैं जरा भी नहीं हूं। तो इसलिए जो आपका सवाल था कि कभी ऐसा दिल नहीं करता कि अच्छा क्विट कर दो ये वो, डेली करता है। बट अब जो मैंने आपको एक और भी बात की थी कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा दिमाग कहाँ पे बैठ रहा है। जिस दिन मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ हाँ यार अब क्या ही करना है यार, फारिग करो यार, एंजॉय कर अपनी लाइफ, क्या ही बस मेरा महीने का खर्चा कुछ भी नहीं है यार, लेस देन 10 लाख आता है, स्पेंडर नहीं है हम। अब मैं वो बात हमेशा वो रह जाती है कि जो मैंने कहा था कि मेरा दिमाग नहीं बैठता कहाँ पे, वो ये है कि चलो मैंने सोच लिया, मैंने 2 दिन एंजॉय भी कर लिया, गेमें खेल ली, मूवी देख ली, तीसरे दिन मुझे इनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाएगी। मतलब या मैं इस स्ट्रेस में चला जाऊंगा कि यार ये जो मैंने ऑनलाइन जो लोग और जो फैमिली बनाई है, जो ऑडियंस है, उनके साथ मेरा कनेक्शन कहाँ गया। उनके साथ मैं डेली कनेक्ट होता है यार, उनके लिए वीडियो नहीं डाली मैंने, तो अब मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए डाल देता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि मुझे कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है, मुझे परवाह नहीं कि इतनी परवाह होती तो मैं टिकटॉक लाइव करता था, मुझे 50-50 लाख रुपए आए हैं, मैंने दूसरे महीने छोड़ दी, तीसरे महीने छोड़ दी। 50 लाख इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ, अब मेरा कभी 1-2 दिन छूट जाता है, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट आई एम, अपनी लाइफ में मैं इस पॉइंट पे हूँ कि अब मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ एंड इट्स ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस बस। सो दिल ही करता है कि मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे चलो, इंजॉय करो, बस हो गया जितना होना था, कुछ और पकड़ लो यार, कोई छोटा मोटा फोन शून पे जो कुछ ना कोई हो सकता है छोटा मोटा। ये मटेरियलिस्टिक चीजें आपको जिंदगी में खुशी नहीं दे सकती, मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं दे सकती। मैंने ऑडी ई-ट्रॉन ली है, चौथे दिन मेरी खुशी गायब थी यार, चौथे दिन मुझे समझ, पहले दिन मैं कहा यार ये मैंने क्या कर दिया है यार, भाई ये हो गया, ऑडी ई-ट्रॉन आ गई, मैं जो पाकिस्तान में कितनी है, ऐसा ये हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन भी था, तीसरे दिन भी था, चौथे दिन मेरी लाइफ नॉर्मल होगी। मैं कहा चौथे दिन मैंने कहा यार ये कहाँ गया, ये जो पकड़ा हुआ था, ये हाइप थी माइंड के अंदर कि यार ये कर दिया, ये किधर गया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज जस्ट, मतलब बीइंग रिच इज ऑल्सो
मतलब बहुत फेक तरीके से लोगों को शो किया गया है कि मेरे ख्याल से कि आप एक हद तक आपका पैसा कमाना बड़ा जरूरी है, लेकिन अल्ट्रा पैसा जो एक होता है कि जो मतलब जो फिल्थी मनी होता है, लाइक बहुत ज्यादा पैसा, लाइक प्राइवेट जेट याट टाइप का पैसा, ये बुलशिट है। इस चक्करों में चलो आपने आपको पता ही नहीं है कि कितना, इससे कुछ भी नहीं होना, इससे कुछ भी नहीं होना। अच्छा, ऑडी e-tron पे ही आते हैं। हमें ये पता चला है आपने कितने की ली थी गाड़ी? मैंने ली थी वो ली थी 5 करोड़ की ली थी। अच्छा, तो ये बेची आपने सस्ती है क्या है? बेची जितने का मुझे नदीम ने कहा था। अच्छा, हमारा जो डिसाइड हुआ था उतने की बेच। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आपको लॉस हुआ हो या आपको महंगी मिली हो, ऐसा तो कोई नहीं। सुनील भाई पे बड़े लोगों ने कहा था कि आपने डकी को चुना लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। सुनील भाई ने मुझे एक प्राइस कोट की, उस पर मैं एग्री हुआ और मैंने गाड़ी बाय की। सुनील भाई ने मेरे मत्थे पे गन तो नहीं रखी कि इतने में गाड़ी बाय कर, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने अपनी मर्जी से बाय की। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने मेरे साथ क्या किया, ठीक है। नहीं, बिल्कुल। सुनील भाई बड़े अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे गाड़ियों के मामले में हमेशा असिस्ट किया। मुझे सोनाटा लेनी थी, उस मामले में असिस्ट किया। मुझे फॉर्च्यूनर लेनी थी, उस मामले में असिस्ट किया। वो सोनाटा के पैसे उनकी जेब में नहीं जा रहे, वो फॉर्च्यूनर के पैसे उनकी जेब में नहीं जा रहे। मुझे सोनाटा कैसी है? अब बेहतरीन गाड़ी है, कोई प्रमोशन नहीं, कोई पेड नहीं, मैं आपको सही से बता रहा हूं। मैं भी क्योंकि हमने पहले दिन ली थी, मैंने भी, रजब ने भी, इस तरह करके ना बिल्कुल लोगों को लगा कि ये कोई स्पॉन्सर है, Hyundai वालों ने पे किया है। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन ली थी ना, तो लोगों को लगा कि Hyundai वालों ने कोई स्पॉन्सर किया यूट्यूबर को, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमें पहले दिन चाहिए थी, हमने ले ली। गाड़ी बहुत अच्छी है, स्लाइटली मुझे ऐसा लगता है कि ओवर प्राइस्ड है। मेरे ख्याल से 170 की जगह, 175 की जगह ये कोई 160 या 155 की होती तो मेरे ख्याल से किलर गाड़ी ही। बट उस गाड़ी के अंदर हर चीज़ है, एक चीज़ जो जर्मन गाड़ियों में होता है, जापानीज गाड़ियों के अंदर होता है। ऐसा फील ही नहीं होता कि वो कोई लोकली असेंबल्ड गाड़ी है। सही है, बेहतरीन है, और स्पीड भी बहुत है। तो 5-6 सेकंड के अंदर 100 करती है यार। अच्छा, अभी आपकी जो रेवेन्यू है या जो भी जहां से भी आ रहा है, उसमें यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट और क्रिप्टो भी ऐड हो गया। क्या सिलसिला चल रहा है? क्रिप्टो का क्या चल रहा है? सुना है भाई? रुपयों में बताऊं, डॉलर में बताऊं या ऑल्टोज में बताऊं? भाईजान मेरा ख्याल है ऑल्टोज में बता दो। ऑल्टो करेंसी बन गई है पॉडकास्ट के अंदर। कितने ऑल्टो कमाते हैं आप महीने की? कितने ऑल्टो कमाते हैं? कितने ऑल्टोज के अंदर? हाँ, ये पता नहीं किसी पॉडकास्ट में हुआ था ये वो मास अब्दुल ने ऑल्टो का शुगर लगाया था ना। हाँ, किसी पॉडकास्ट में की थी, वहां से सिलसिला मेरी पॉडकास्ट में की थी। हाँ, वो आपके पॉडकास्ट पे। फिर वहां पे लोगों ने ना, अब हर बंदा ना ऑल्टोज में पूछता है, अच्छा कितने कमाते हैं आप? कहते हैं, आप कहोगे खुश हूं यार मैं, बस अच्छा कमा रहे, अल्लाह का शुक्र है। अगला सवाल करेगा, अच्छा कितनी ऑल्टो आ जाती हैं? हाँ, वो फिर उसको 40 लाख से ज़रब देते हैं फिर। तो क्या है पोर्टफोलियो, क्या यार अल्लाह का शुक्र है यार। मैं वैसे अक्सर पॉडकास्ट पे मैं बता भी चुका हूं कि इतना आ जाता, इतना नहीं आता, फलाना ठमकाना है। बट मैंने जब से बताना शुरू किया ना, नजरें ही लगी हैं, सीधी सी जो बात है, मैं आपको सीधी बात कहूंगा। मेरे ख्याल से मैं मिस्टेक कर चुका हूं इन द पास्ट, बता के कि मैं कितना कमाता हूं, तो ये वो अक्सर मैंने नहीं बताया फिर मुझे। हाँ, नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूं कि जितना मुझे चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। आप तो बहुत ही, हाँ, तो मतलब अल्लाह का शुक्र है, मैं कहीं भी जाना चाहूं जा सकता हूं, मैं कुछ भी बाय करना चाहूं मैं कर सकता हूं, मुझे रोज रॉयस बाय करनी है मैं कर सकता हूं, मुझे चलो प्राइवेट जेट शायद मैं ना खरीद पाऊं, लेकिन गाड़ी, यू नेम एनी कार, आई कैन बाय। मतलब यूट्यूबर्स में सबसे अमीर आदमी इस टाइम सादुर रहमान और डकी भाई, ये बात तय है। सबसे अमीर यूट्यूबर असल में टाइम भी ये बात है यार। मैंने कभी दूसरों से भी नहीं पूछा उनकी नेटवर्क, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे ख्याल से व्लॉगर जितने भी हैं वो तकरीबन एक ही जितना पैसा कमाते हैं। सारे ले रहे हैं, मिलियन से ऊपर व्यूज ले रहे हैं। एड रेवेन्यू तो उतना ही आया होगा, बट एड रेवेन्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, ब्रांड्स इज मोर इंपॉर्टेंट। वहां से आप लोग को पैसा आता है। कुछ लोग टिकटॉक लाइव भी करते हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिल जाता होगा। तो इस तरह से है, जितना आप काम कर रहे हो उतना आता है आपको, जितना काम कर रहे हो और जितना क्वालिटी काम कर रहे हो। हाँ, और आपने जो बात बोली एडवर्टाइजर तो मैं कह रहा हूँ तड़का है ना। हाँ, तड़का है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। होता ये है कि एडवर्टाइजर एक बाज़ोकात आपको इंडोर्समेंट के 20-20, 30-30 लाख रुपए भी दे देता है। हाँ, तो ये तो है बिल्कुल। हाँ, और अच्छा, व्लॉगर की बात हो रही है, एक हमारा सेगमेंट है दिस एंड दैट,
दिस एंड दैट, इसको दैट। फड्डे वाला सेगमेंट बताएं। इससे फड्डा ही होता है हमेशा। नहीं, फड्डा नहीं होता है, ये फड्डा लड़कियों नहीं के होता है। पॉडकास्ट मैंने देखा, वो अक्सर लड़कियों को पूछ रहे होते हैं कि ऐसे भालू करो तो ये अच्छा बंदा है, ऐसे भालू करो तो ये बुरा बंदा है। हमारा भालू फिर नहीं टिकटॉक है। पे ड्रामा शुरू पड़ता है कि फलाने ने उसके बारे में ये बात कर दी। लेकिन चलो कोई नहीं। हमारे यहाँ भालू नहीं है, हमारे यहाँ कुत्ता है। अच्छा जी, दिस एंड दैट में व्लॉगर्स पे आ जाते हैं भाई। व्लॉगर्स को ये पसंद करना है आपने, ठीक है। मूरू या इरफान जुनेजो? मुरू। मूरू या शाम इदरीस? मुरू। मूरू या जैद अली टी? जैद अली बनाता व्लॉग? बनाता तो था, कम ही बनाया उसने, इसलिए मैं जज कर नहीं सकता। मुरू। मूरू या शाविर जाफरी? अभी तो शाविर अच्छा कंटेंट बना रहा है, तो शाविर जाफरी। हाँ, शाविर जाफरी या शहर में देहात? शहर में देहात। शहर में देहात या जुल्करनैन? शहर में देहात। शहर में देहात या वेला मुंडा? शहर में देहात। शहर में देहात या मुस्तफा हनीफ? शहर में देहात। शहर में देहात या मास सफदर? शहर में देहात। शहर में देहात या सिस्टोलॉजी? सिस्टोलॉजी। सिस्टोलॉजी या रजब भट्ट? क्योंकि सिस्टोलॉजी बहुत, मतलब मैंने देखा है कि उनका बड़ा वर्कहोलिक सर्कल है। सिस्टोलॉजी या रजब भट्ट? मेहनत के हिसाब से क्या है? पसंद, मेहनत, सब कुछ। मेरे ख्याल से रजब भट्ट। कार्स में आ जाए, गाड़ियां पसंद तो है ना आपको। बहरहाल, आए हाय 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 हाय। फरारी या लैम्बोर्गिनी? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी या बीएमडब्ल्यू? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी रेंज रोवर? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी या पोर्शे? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी या लेक्सस? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी या कैडिलैक? असल में आप एक स्पोर्ट्स कार को, वो बिल्कुल एसयूवी से हो गया ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। क्योंकि स्पोर्ट्स कार चलानी है तो फिर तो चलो लैम्बोर्गिनी, लेकिन अगर आपने एसयूवी रखनी है तो एस्केलेड, व्हाई नॉट। लेकिन चलो लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी या बुगाटी? बुगाटी है। हाँ। बुगाटी या मैक्लारन? बुगाटी। बुगाटी या मर्सिडीज? बुगाटी। बुगाटी या रोल्स रॉयस? बुगाटी। असल में आप अच्छी गाड़ी का ना पहले नाम ले लेते हैं, तो वो फिर वो सेगमेंट ही पूरा एक ही गाड़ी पे हो जाता है। और बुगाटी लोकल गाड़ियों में पूछें। बुगाटी या बेंटले? बुगाटी। चिंची या रक्षा? रक्षा। रक्षा या मोटरसाइकिल? रक्षा। रक्षा या 125? रक्षा। रक्षा या 150? 150। 150 या YBR? YBR। YBR या हायाबूसा? हायाबूसा। गाड़ियों पे चले जाओ, गाड़ियों पे आ जाओ। ऑल्टो या सिविक? सिविक। सिविक या करोला? सिविक। सिविक या डबल केबिन? सिविक या डबल केबिन? सिविक। सिविक या फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर या अपना टुंड्रा? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टुंड्रा मैंने कभी चलाई नहीं, तो मैं कंपेयर कर नहीं सकता। फॉर्च्यूनर पे खत्म करो क्योंकि मेरे पास भी है। फूड पे आ जाओ। आ जाओ। बर्गर या पिज्जा? बर्गर। बर्गर या कढ़ाई? कढ़ाई। कढ़ाई या मंदी? मंदी। मंदी या पाए? मंदी। मंदी या कोफ्ते? मंदी। मंदी या स्टेक? मंदी। मंदी या सुशी? मंदी। मंदी या कोरमा? मंदी। मंदी या दाल चावल? दाल चावल। यार ये क्या बात है, जिसको दाल चावल पता है वो दाल चावल ही लेता है। ये दाल चावल पट करेगा। दाल चावल या साग? दाल चावल। दाल चावल या पुलाव? पुलाव। हैदराबादी यखनी मटन वाला। पुलाव या कटाकट? पुलाव। पुलाव या निहारी? पुलाव। ट्रैवलिंग? हाँ। थाईलैंड या दुबई? दुबई। दुबई या मलेशिया? मलेशिया। मलेशिया या यूएसए? यूएसए। यूएसए या यूके? यूके गया नहीं, यूएसए। यूएसए या श्रीलंका? यूएसए। श्रीलंका गया? हाँ गया हूँ, ठीक है। आप भी थे, मैं भी था। हाँ। यूएसए या कनाडा? कनाडा गया नहीं, यूएसए। यूएसए या स्पेन? चलो मैं गया हूँ ना गया हूँ, मैं जो पर्सपेक्टिव है बना हुआ उस पर बताता हूँ। यूएसए। यूएसए या कनाडा? कनाडा। कनाडा या स्पेन? कनाडा। कनाडा या जापान? जापान। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट जापान मैं गया तो मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा। मजा नहीं आया? ड्राई मतलब ड्राई लगा मुझे। हाँ, बल्कि किस इलाके गए थे?
किस इलाके गया था मैं, टोक्यो के पास कोई 25 किलोमीटर दूर कोई गांव बस मिस्टेक की ना, गांव में क्या कर रहे हैं? नहीं वहाँ हमारा होस्ट आप उधर जाते, शिबुया जाते, आप कहते कि यार ये तो एनर्जी मैंने देखी नहीं। तो मेरा ख्याल है वहाँ जापान में बॉन्ड नहीं हुए, लेकिन 6 साल रहे हैं उधर, रेज वहाँ पे 6-7 साल रहे हैं उधर। जापान या इंडिया? हाय, दोनों मुश्किल नाम तो लिया। इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है भाई, मेरी भी इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है भाई। पता नहीं यार, क्या ख्याल है कि मैं पैदल बॉर्डर क्रॉस करके किसी दिन इंडिया जाऊं, मजा आ जाएगा ईमान यार। इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है यार। मैं कहता हूँ यार ये क्या कर दिया है। डकी आर्मी है वहां पे क्या इंडिया में? हाँ, हमें कुछ 7 से 10% लोग इंडिया से देखते हैं। मेरा तो बहुत है रेशो, आपका ज्यादा है 40-50। आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी करते रहना पॉडकास्ट, तो आपका तो ज्यादा होगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा है। मैं तो किसी दिन सोच रहा हूँ बम्बई में एक फ्लैट ले लूं। मैं तो सोच रहा हूँ यार ये इंडिया, मैंने बड़े लोगों से बात करने की कोशिश की है इधर दुबई में, इंडियन कुछ जानने वाले हैं, कुछ इंडियन बिजनेसमैन भी हैं, मैंने उनसे बात की है। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करके मेरा इंडिया का टूर करवा दो 10 दिन। मैं वहां पे मुझे बस ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। अभी आप गूगल मैप पे जरा अमृतसर सर्च करो, डिस्टेंस आएगा 50 किलोमीटर, 50 मिनट। 50 मिनट क्या चीज है यार, ये गाड़ी घुमाओ 50 मिनट में पहुंच गए, लेकिन जा नहीं सकते यार। कैसी फीलिंग है ये है? ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, एक ही रोड आती है लाहौर से अमृतसर, लेकिन जा नहीं सकते। है क्या 50 मिनट दूर है वाघा बॉर्डर से। अब जाएंगे। इंडिया या सिंगापुर? इंडिया जीत गया भाई, वाह। सेलिब्रिटीज में आ जाए भाईजान। हाँ। अक्षय कुमार या जैकी श्रॉफ? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार या गोविंदा? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार या अनिल कपूर? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार या संजय दत्त? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार या सनी देओल? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन या आमिर खान? आमिर खान। आमिर खान या सलमान खान? आमिर खान। आमिर खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। शाहरुख खान तो आपका टॉप 5 ड्रीम में है ना। और डॉक्टर जाकिर नाइक से भी उल्टी हो गई, उस पे भी ड्रामा खुल गया था। वही आपकी पहली वाली बात, कंट्रोवर्सी है। हाँ। मैं किस इंटेंशन से डाल रहा हूं? मैं तो इस इंटेंशन से जा रहा हूं कि मैं इन लोगों को लुक अप करता हूं हर अलग अलग फील्ड में। हाँ। चलो जाकिर नाइक अगर रिलीजियस फील्ड में है, हाँ। तो शाहरुख खान एक्टिंग फील्ड में है। हाँ। मैं उसको वहां पे हीरो मानता हूं, उसको मैं वहां पे हीरो मानता हूं। विराट कोहली को मैं क्रिकेट में हीरो मानता हूं। विराट कोहली आप ऐसा समझो कि वो एक मेरा ओवरऑल हीरो है, ठीक है। विराट, मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कोई मैच नहीं छोड़ता, बस हाँ वो चलो इंडिया में था लास्ट तो वो मिस हो गया, और एक अमेरिका में था तो वीजा नहीं था तब आया, वो ही मिस हो गया। वरना पाकिस्तान इंडिया का मैच मैं छोड़ता, चाहे श्रीलंका में हो रहा हो, दुबई में हो रहा हो, जहां मर्जी हो रहा हो, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में जाऊं, मैं शायद मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूं कि विराट कोहली कहां खड़ा हुआ है, और मैं उसको जूम इन कर करके मोबाइल से मैं देखता हूं उसको। मुझे विराट कोहली से एक बार अगर मुलाकात मेरी होगी, मैंने उधर ही पिशी कर देनी है पैंट में यार। और बताओ, पिशी कर देनी? मैंने कर देनी है, मुझे बड़ा शौक है यार, मुझे यार, यार वो क्या कमाल है। आई लव हिम। क्या बात कह रहा है कि मैंने विराट कोहली से मिलना है तो मैंने पेशाब कर देना है यार। मैं आपको क्या बताऊं यार, अभी शायद लोगों को लग रहा हो मतलब क्या एज हो गई है उसकी, 25, 26, 27 साल का डक्की भाई है, वो ऐसे 13 साल के बच्चे की तरह जिद कर रहा है यार। लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, मैंने श्रीलंका में भी मैच हुआ, तो मैंने वहां पे भी एक बंदे को कहा यार किसी तरह ये बैक स्टेज और किस के मिलके पिशी कर सकते हो, और कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी जिसको देख के हक दो। कोई ऐसा भी है कि भाई इसको देख के तो हक दिया मैंने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली और शाहरुख खान। शाहरुख खान को देख के हक दोगे? हक दूंगा बाकी हाँ यार मुझे आई लव हिम। और रोनाल्डो में छोटा पेशाब है, बड़ा मैं बड़ा पेशाब क्या हाँ अच्छा, रोनाल्डो में बड़ा पेशाब। हाँ, लेकिन यार जो लेवल विराट कोहली का है, आई लुक अप टू दैट गाय। जो डेडिकेशन उस बंदे की है, जो लेवल उस बंदे का है, जो ग्रूम उस बंदे ने किया है। किसने? विराट कोहली ने। तो यार अपने बाबर आजम ने भी तो किया यार। मैं क्या बताऊं यार, मैं आई रिस्पेक्ट हिम एज अ गाय। मैं उससे शादी में मिला, अच्छे से मिला, उसने कोई चवल चुवल ऐसा कोई ईगो शीगो ऐसा कुछ भी नहीं, ही गेव रिस्पेक्ट। क्या कहा उसने? बट हाँ हेलो है, कुछ भी नहीं, सलाम दुआ हुई, कैसे हैं, इंडिया का टूर कैसा रहा, बेसिक टॉक्स। बट ब्रो वो आपको देखते हैं? हाँ, मैंने मेरी हवाले से बात हो रही थी बाबर से, तो आपका जिक्र चला था। अच्छा हाँ, क्या बात है। और जिक्र भी कहाँ हुआ था? लव यू जी। मदीने शरीफ में जिक्र हुआ था। अच्छा
नहीं यार, बोला यार वो आपकी कम्युनिटी के जो है ढकी भाई हैं, और वो बड़ा फजूल आदमी है, ऐसा तो नहीं बोला नहीं मैं। यार, अच्छा, वो बहुत देखे जा रहे हैं और वो है। मेरे ख्याल से बाबर आजम नीड समवन, एक ऐसा बंदा उसको अपनी जिंदगी में चाहिए जो उसको मतलब एक ना उसकी मेंटल ट्रेनिंग करे, बैटिंग नहीं। कैसे आपने सोशल मीडिया को फारिग करवा के अपनी परफॉर्मेंस पे आपने ध्यान देना है, ग्रूमिंग करे। क्योंकि यार देखो, इफ यू आर दिस मच बिग, इंटरनेशनल लेवल बिग, आप जितना मर्जी कह लो कि भाई आपको जो है इंग्लिश अपनी मदर लैंग्वेज है, उर्दू तो दिस, बट मेरे ख्याल से यार जहां इंडियन क्रिकेटर्स भी तो कर रहे हैं ना, क्या है विराट कोहली पढ़ा लिखा है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है वो, नहीं ना, ठीक है, मैला ही था वो भी एक, देखो जरा 15 साल पहले चले जाओ, 10-15 साल पहले, ठीक है, बट लेकिन कैसा ग्रूम हुआ है, उसको पता है कि यार उसने अपना आप इंटरनेशनल लेवल पे शो करना है। मेरे ख्याल से बाबर आजम को उस चीज पे वर्क करना चाहिए। इफ नॉट, अब मैं आपको यहाँ पे चलो ना सीखे इंग्लिश फ्रॉम द स्क्रैच, उर्दू में भी उसका एक्सेंट बहुत पढ़े लिखों वाला होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी उसका काफी पढ़े लिखों वाला एक्सेंट होना चाहिए, उर्दू के अंदर भी। सही है, जरूरी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूं तो वो ऐसा ही लगता है कि शायद हाँ शायद बैचलर्स होगा पास दिस, लेकिन मैं बैचलर्स पास भी नहीं हूं, मैंने बीच में छोड़ दी, ठीक है, बट लेकिन मैं इतनी नॉलेज रखता हूँ बात करते हुए, मुझे पता है कि किस तरीके से आपने बात करनी है, आपका हैंड जेस्टर, आपका कुछ ऐसी कोई बातें होनी चाहिए जो लोगों को हिट करे, लोगों के माइंड में बैठे, इस तरह मेरे ख्याल से उस चीज़ के अंदर भी होना चाहिए। और ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ही बीइंग इंटरनेशनल लेवल फेस। नहीं बिल्कुल आपकी अपनी बात, आपकी दुरुस्त है अपनी बात आपकी, बट ही इज अ वेरी नाइस गाय एंड आई थिंक के ही जस्ट नीड राइट पीपल अराउंड हिम। मेरे ख्याल से उसके इर्द गिर्द के लोग नहीं ठीक। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, जो बच्चा नहीं कमाता ना, माँ को बुरा लगता होगा कि यार ये क्यों नहीं कमाता, माँ जैसी हस्ती को भी बुरा लगता होगा। जब परफॉर्मेंस नहीं होती है ना, और जब मैच नहीं जीता, तो फिर ये सारी चीजें बुराई बहुत ज्यादा लगती है। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं है बुराई, लेकिन अगेन अभी आप वर्ल्ड कप लेके आए ना, बाबर आजम की ये हर चीज के फिर से फैन हो जाएंगे, कोई बात नहीं यार, नहीं यार वर्ल्ड कप तो लेके आया, बाबर मेरा हीरो है, हर बंदे ने इसको अबू बना लेना है, ये बात है। हर एडिटर ने अपनी प्रोफाइल चेंज करके बाबर की रख लेनी है, ठीक है, और लेकिन अभी सारों की प्रोफाइल अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लें, सारे मारने में लगे हुए, और क्या है, ठीक है। बट हम भी मैच देख के आए हैं, दुबई में देख के आए हैं, श्रीलंका में देख के आए हैं, हमने इस तरह कोई बाबर आजम कोई बहुत बड़ी ऐसी, अच्छा मुझे भी पनौती बोला गया है, ये मैच से ही याद आया 3 पनौतियां थी, एक मेरी भी लगी हुई तस्वीर, एक साथ की लगी हुई, और एक उसकी मोमिन साकिब की, कि ये 3 बंदे हैं, इनको मैच से हटाया जाए तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अभी तो आप भी नहीं गए, इंडिया में भी नहीं गए हम तो, हैं अभी मैं भी नहीं गया, वो भी मोमिन साकिब था, मोमिन साकिब था इंडिया में, नहीं उसको हटाया जाए। मोमिन साकिब इंडिया में नहीं था, अच्छा इंडिया में भी नहीं था, लेकिन वहां भी हारे। लेकिन बात ये है, आपने क्या ये अब मैच देखना बंद कर दिए या क्या सिलसिला है? अभी आप दुबई में भी नहीं थे। नहीं मैच देखना नहीं मैं बंद करते यार, क्या हो गया, मैं इसको एंटरटेनमेंट लेता हूँ, मैं नहीं देखता कि अच्छा जी मुझे मैं तो इंडिया भी छक्का मारे, इंडिया भी बोल्ड करे, ठीक है, तो आप क्रिकेट एंजॉय करते हैं, मजा तो तब भी आता है मुझे। इसका मतलब आप क्रिकेट, पैसा वसूल होता है वहां पे, ठीक है, जरूरी नहीं है पाकिस्तान जीते हारे, मेरा पैसा वसूल होता है यार, गेम मजे की हो, एंड तक बंदा ना ऐसे करके बैठा रहे, आंखें डेले फाड़ के, ठीक है, ऐसे करके बैठा रहे, क्या होने वाला है भाई, ओए होए होए 2 बॉलें रह गई है, 5 का स्कोर बनाना है, ये इस तरह की गेम। दुबई का स्टेडियम कैसा है? मतलब दुबई का जो स्टेडियम है ना, जब आप एंटर होते हो और फर्स्ट लुक है, सदमा लगता है। दुबई का स्टेडियम बेस्ट है, दुबई है, दुबई है। मेरा अगर मुझसे आप दिस एंड दैट करें ना, तो आखिरी जवाब दुबई है। आखिरी, मेरा आखिरी जवाब दुबई है। अगर आप काम करना चाह रहे हो हर लिहाज से, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के लिए नहीं ठीक, हर लिहाज से, मतलब आप जो जिंदगी चाहोगे ना, वो आप वहां पे ले सकते हो। मतलब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल तरीके से रहना चाहते हो, वो भी लाइफ, कोई मतलब दुबई एक ऐसा सिटी है जहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप सस्ते में रहना चाह रहे हो, आप सस्ते में रह लो, आप बहुत महंगे में रहना चाह रहे हो, महंगे में रह लो, आप बहुत ही खुला पार्टी शार्टी सब कुछ करना चाह रहे हो, आप उसमें रह लो, या आप बहुत रिलीजियस रह रहे हो। अब ऐसा प्यारा दुबई डिजाइन हुआ है, आप एक रोड पे जा रहे हो,
आपको यहाँ मस्जिद नजर आई है, मस्जिद के साथ आपको मसाज सेंटर नहीं नजर आएगा, मस्जिद के साथ आपको क्लब नहीं नजर आएगा, वो आपको एक ऐसी जगह नजर आएगा जहां पे मस्जिद नहीं है, ताकि एक रिलीजियस बंदा अगर अपने घर से निकल रहा है तो उसको क्लबों के बीच से ना गुजरना पड़े। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्यारा जो है सिस्टम है दुबई का जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इट्स ओपन फॉर एवरीवन, जिसने आना है, जिस टाइप का बंदा वहां आना चाह रहा है आए। लोगों के माइंड में एक और मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि दुबई शायद बहुत ही आपकी जेबें खाली कर देता है। भाई मेरे ख्याल से कोई 100 बंदा होगा जो दुबई में मेरा जानने वाला है, बहुत करीबी, ठीक है, दोस्त यार, एवरीवन, हर टाइप का बंदा है। कुछ बहुत अमीर भी हैं, कुछ मिडिल क्लास के भी हैं, कुछ बहुत ही उससे भी नीचे वाले भी हैं। ठीक है भाई, जो बहुत नीचे वाले हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान से सस्ता है। मैं कहता हूँ वो कैसे सस्ता है? कहते हैं हम जाते हैं पर मंथ, हम ग्रोसरी करके आते हैं शारजा से, फलानी मार्केट से, वहां पे हमें 1 दिरहम का ये दूध का डब्बा मिलता है, हमें 1 दिरहम की ये पानी की इतनी बड़ी बोतल मिलती है, हमें फलाने दिरहम की इतनी मिलती है, हमें 2 दिरहम का फलाना मिलता है। ठीक है, तो हम उसको अगर कंपेयर करते हैं ये पाकिस्तान के स्टोर से, अल्फते और इधर उधर ग्रोसरी से, तो हमें बड़ा सस्ता पड़ता है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे जो वीट, वेजिटेबल, मीट, इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद आपको एज कम्पेयर टू महंगी लगती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान से आई होती है, वो इम्पोर्टेड होती हैं। ठीक है, मीट मोस्टली आउट ऑफ कंट्री से आया हुआ है, वेजिटेबल फ्रूट्स आउट ऑफ कंट्री से आई हुई है, क्योंकि दुबई की ज़मीन उस तरह की नहीं है ना। दुबई एक डेजर्ट है, वो वहाँ पे आपको खजूर के पेड़ उगा के देगी, वहाँ पे आपको मतलब वो वहाँ पे कोई आम नहीं उगेगा। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह का जो है वो है। लेकिन अगर आप बाकी ग्रोसरी देखो तो लोग रह रहे हैं, बिजली वहाँ पे एक नॉर्मल प्राइस की मिलती है यार, वहाँ पे हर चीज़ एक नॉर्मल है। हाँ, रियल एस्टेट महंगा है, बट अगर आप दुबई में रह रहे हो, आप थोड़ा सा दूर चले जाओ, शारजाह दुमान में चले जाओ, तो रियल एस्टेट भी सस्ता है। ऐसे ही है, कोई रेंट नहीं, कोई 3 बेड अपार्टमेंट आपको उतने का ही मिल जाता है पाकिस्तान। डिपेंड करता है आप रह कहाँ पे रहे हो। अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आपको काम पे जाना है, अगर आप आधा पौना घंटा नहीं ड्राइव कर सकते, तो आप चलो दुबई में रह लो, थोड़ा महंगा रह लो। ठीक है, और लोग रह रहे हैं यार, लोग कमाते भी तो उस तरह से है ना यार। मैंने नहीं आज तक एक भी बंदा देखा जो दुबई में रह रहा हो, टैक्सी ड्राइवर तकरीबन आपको पता है 90% पाकिस्तानी बैठा हुआ है उधर। मैं जब भी टैक्सी में बैठता हूँ, मैं हमेशा उससे गपशप लगाता हूँ। ठीक है, कैसा लगता है, कभी दिल करता है कब से रह दुबई। एक बंदा कहता है 18 साल। मैंने कहा अच्छा, आपको तो पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। कहता आपको पता है, तो मैंने कहा जाना दिल नहीं करता पाकिस्तान वापस जाने का? कहता नहीं यार, क्या हो गया, बस फैमिली है उधर, बस वो फैमिली किसी तरह यहाँ आ जाए तो बस ठीक है। वहाँ पे क्या है यार डकी भाई, आप खुद ही बताएं वहाँ पे क्या है। मुझे इस तरह की बातें लोग करते हैं यार। तो nobody want to come back from दुबई, चाहे वो अमीर हो या मैंने जितने मेरी सामने जो एग्जांपल है वो ये है। नहीं खैर, जिसका मैं समझता हूँ और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह, कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, वो तो खैर पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से अगर सिर्फ एक चीज अच्छी हो जाए ना, कि लोगों को उनकी मेहनत की हल्की सी कदर हो जाए, बस दैट्स इट। मेरे ख्याल से सिर्फ ये चीज पाकिस्तान में लाया करती है। वरना पाकिस्तान जैसा परफेक्ट मुल्क, मौसम लेवल दुबई में क्या मौसम 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, अक्सर आपसे सांस भी नहीं लिया जाता उधर। ये 6 महीने लेवल के होते हैं, दुबई के 6 महीने लोग झंडों में रहते हैं। सही है, बहुत वर्ष वेदर। हाँ, बहुत वर्ष। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर यू हैव रिस्पेक्ट ऑल्सो। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप रह रहे हो, सही है, मेरे ख्याल से एज कंपेयर टू बाहर के मुल्क जैसे अमेरिका, इधर उधर, आपको अपने मुल्क में रिस्पेक्ट मिलती है। सही है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो सैलरी पर्सन है ना, या ये जो मेहनती लोग हैं, उनकी अगर मेहनत की हल्की सी कदर हो जाए, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं। फिर ये लोग ये बातें नहीं करेंगे कि दुबई में अगर कोई टैक्सी चला रहा है या दुबई में कोई कैशियर है तो फलाना है तो टमकाना है, तो वो इस तरह की बात नहीं करेगा कि मुझे पाकिस्तान जाने का तो दिल ही नहीं करता, हमने पाकिस्तान जाके क्या करना है, वहाँ पे हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, उनके लिए वहाँ पे होता तो वो उनको दुबई ना आना पड़ता। दुबई क्यों आए हुए हैं लोग? वहाँ पे ऐसी थोड़ी करने आए हुए हैं, अपना काम करने आए हुए हैं ताकि वो थोड़े से पैसे कमा के घर भेज सके पाकिस्तान अपने। ठीक है, बट मेरा जो रिटायरमेंट एंड गोल प्लान है, बट आई थिंक कि आई विल स्टे इन पाकिस्तान फॉर एवर। पाकिस्तान ने मुझे सब कुछ दिया। हालांकि आपको तो दुबई ने गोल्डन वीजा दिया हुआ है, हम वहाँ रहते भी नहीं है, हम वहाँ पे 10 साल के रेजिडेंट हैं, हम चाहे वहाँ पे 10 साल रहें, 2 साल रहें, डजंट मैटर, दुबई हमें नहीं निकालेगा। ठीक है, पाकिस्तान ने हमें रिस्पेक्ट दी, पाकिस्तान ने हमें ये प्यार करने वाले लोग दिए, पाकिस्तान ने हमें ये सब कुछ दिया। पाकिस्तान चाहे मैं यूट्यूब से रिटायर हो, उम्र दी जो मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। सही है। हाँ, हर बंदे का अपना अपने ओपिनियन है। मुझे जो ज़्यादा सुनने को मिलता है, जो बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं, वो तो कहते हैं हमने पाकिस्तान वापस नहीं जाना।
अनोइंग फैन तो बताएं यार, साथ कोई डकी अनोइंग फैन यार, ये क्या बदतमीज या कोई अनोइंग जो याद रह गया हो। यार मैं अनोइंग मैं किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपनी जिंदगी से 10-15 मिनट निकाल के आपका व्लॉग देख रहे हैं तो मैं अगर उनको टाइम दे रहा हूँ, मतलब मेरे ख्याल से इस तरह का कुछ आपके अंदर वो नहीं होना चाहिए कि कोई आ गया तो आप अपना काम कर रहे हो। मैं तो एयरपोर्ट पे जाऊं, मेरी फ्लाइट छूट रही हो और अगर 5-10 बच्चा इकट्ठा हो गया हो, मैं शायद चलो इंडिविजुअली हर बंदे से फोटो नहीं लेता, मैं 40 अपना व्लॉग खोल के कहता हूँ ये लो यार सारे व्लॉग में आ गए हैं, ये लो मैं कट नहीं करूंगा, कसम से कट नहीं करूंगा, ये सारे व्लॉग में आ गए हैं, सिर्फ थोड़ा मैं लेट हो रहा हूँ, मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कि नहीं जाओ, मैं ऐसे मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं किया। ठीक है, ट्रैफिक में फंसा हूं, लोग बाइक में ऐसे ऐसे करके रोक लेते हैं, मैं उनको इशारा कर देता हूं यार सामने ट्रैफिक, ऐसे नहीं करो, मैं शीशा नीचे कर लेता हूं, हाथ हिला दो, ऐसे कोई स्नैप बना लो, ऐसे कर लो। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता कि मैं बिल्कुल ही आंधी किधर, ऐसे नहीं, मैं आज तक मैंने नहीं ऐसा किया। तो मैं कभी भी किसी को अनोइंग नहीं कह सकता मेरे ख्याल से। अच्छा फैन बताते कोई याद रहेगा। अच्छा फैन वो भी नहीं है कोई याद नहीं यार, मेरे ख्याल से कि जो भी बंदा अपनी जिंदगी से टाइम निकाल के आपकी वीडियो देख रहा है, आई थिंक मेरे लिए वो सब इक्वल है। सही है। अगर लेकिन एक बंदा है जो सुने तो एक बंदा है जो देख के गाली दे रहा है और एक बंदा है जो देख के आपको प्यार दे रहा है। तो कैसे बराबर हर टाइप का जो हेटर जो आपके इस कमेंट करने बैठा हुआ ना, वो हर बंदा ऐसा ही है। अब आप इतने हर लिहाज से सब कुछ है, दूसरी शादी करने का क्या है? ये हंसी में कोई गम है? नहीं क्या गम है? ये इस सवाल से ही अभी मैं जवाब भी नहीं दूंगा आपको। हाँ। लेकिन आपके इस सवाल पूछने से मेरे घर में मसला हो जाएगा। वो कैसे? मतलब क्योंकि हमारा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है, मेरा और मेरी वाइफ के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। अच्छा। तो मतलब वो इस तरह की चीजें ना वो अपने माइंड में लाती है, ना हम ऐसा कुछ सोचते हैं। मैं तो आपका पूछ रहा हूं। मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारा इतना अच्छा कनेक्शन है कि सवाल का जवाब तो दूर की बात, ना मेरे पास इस चीज का जवाब है, ना ये चीजें मेरे माइंड में कभी आई हैं। तो मेरी वाइफ के साथ, बल्कि मेरे ख्याल से अगर कोई दूसरी शादी करता भी है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से इस चीज को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है। इस तरीके से नहीं कहते, लेकिन मौलाना हजरात ये नहीं कहते कि 4 करो, वो ये कहते हैं कि इसकी इजाजत है। हाँ। जो करना चाह रहा है ऑप्शनल है, वो कर सकता है, वरना एक पे तकिया करो। कितने मौलाना हजरात हैं जो एक जिंदगी गुजार रहे हैं एक के साथ। तो बात ये नहीं है इट्स अप टू ऑप्शनल। नहीं वो मुझे पता है कि इट्स ऑप्शनल, या ऐसे कोई आपके गन पॉइंट पे आके नहीं कहा जा रहा कि जी हाँ जी कर दूसरी शादी, ऐसा नहीं है। बट मेरे ख्याल से कि इसको थोड़ा बहुत लोगों के अंदर ना, आपकी जो पहली वाइफ है, चलो दूसरी शादी कर ली, आपकी जो पहली वाइफ है उसके साथ ही, क्योंकि आपको ही पता है इस चीज का कि इस्लाम में तो चलो, इस्लाम में नहीं मतलब लोग अगर दूसरी शादी कर रहे हैं, हर बंदे की अपनी अपनी रीजन हो सकती है। कुछ को शायद एक बीवी नहीं पसंद तो उसने 2 रखनी है तो उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ को जो है बहुत कम केसेस के अंदर, और ये बात आप भी एक्सेप्ट करेंगे अगर आपको शायद इस चीज का हो, बहुत कम केसेस के अंदर ऐसा है कि शायद वो कोई गरीब घर से थी तो उसकी हेल्प करने के लिए उसकी शादी कर ली, या ये हो गया वो, ये बहुत कम केसेस में है। कम केसेस में ये बात सही है। 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ। बात ये, जब एक चीज शरीयत ने इजाजत दे दी है तो गुनाह से बेहतर है निकाह कर लो और हुकूक अदा करो। मुझे एक बात बताए ना, लॉजिकल बात है, दुनिया में रेशो भी ये बताता है कि मर्द कम है औरतें ज्यादा है। अगर मर्द एक बीवी के साथ, एक शौहर बीवी के साथ रहेगा तो जो बाकी औरतें बच रही हैं उनका क्या कसूर है, मुझे वो बताए। ये है बात, इसके पीछे हिकमत है, बहुत बड़ी हिकमत है। और आजकल की वो कोई मेडिकल डॉक्टर मेरे पास बैठा था, उन्होंने मुझे बाकायदा एक स्टैट्स बताए कि एक जो रेशो जो बॉय या गर्ल का बन रहा है ना, वो कोई 3 गर्ल हैं तो 1 बॉय बन रहा है, कुछ ऐसा रेशो है अब कि बॉयज कम है गर्ल्स ज्यादा है। तो ये भी आगे चल के होगी प्रॉब्लम, आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर ये 4 शादियां, और ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है मेरे ख्याल से कि ये बेशक शरीयत इजाजत देती है, लेकिन एजुकेशन ये नहीं होनी चाहिए कि अगर आप मुंह काला करवाना चाह रहे हो तो आप शादी कर लो। ये एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्या होनी चाहिए कि आप मुंह काला क्यों करवा रहे हो व्हेन यू हैव अ वाइफ ऑलरेडी। उसकी क्या गलती है? सही बात है। उसकी क्या गलती है कि उसके घर में अब 2 औरतें आ जाएंगी, उसकी इंपॉर्टेंस तो 50-50 हो जाएगी। फिर
50% इंपॉर्टेंस इधर तो 50% इंपॉर्टेंस इधर, उसकी क्या गलती है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि बेशक 4 शादियां लाऊं हैं, वो एक शरीयत इजाजत देती है। एजुकेशन ये नहीं होनी चाहिए कि आप अगर मुंह काला करवाना चाह रहे हो तो आप उसे निकाह करके ऐसे करो, नहीं। एजुकेशन ये होनी चाहिए कि आप इन चक्करों में पढ़ो ही ना, और अगर आपने इन चक्करों में पढ़ना था तो आपने शादी ही क्यों की? ठीक है, उस लड़की की जिंदगी को दबा कर रहे हो आप मुंह काला करवा के या दूसरी लड़की ला के, मुझे ऐसा लगता है। सही है, इस चीज के बारे में मैं बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं रखता, लेकिन मेरा ओपिनियन इसमें यही है कि मेरे ख्याल से कि आपका अपनी एक ही लड़की के साथ, एक ही वाइफ के साथ आपका कनेक्शन इतना होना चाहिए कि आपको जरूरत ना हो मुंह काला करवाने की बार या कोई दूसरी शादी रखने की, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा शादी पे ही बात चल रही है, तो शादी हुई कैसे? ये तो थोड़ा सा बताएं कि ये शादी। कुछ नहीं, हमारी ऑनलाइन बात हुई थी फेसबुक पे, उसका मैसेज आया था, ऑडियंस फैन ही मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो बस वहां से पसंद आ गई, शादी कर ली। और क्या पसंद तो अभी और भी आ सकती है आपको, 1000 और लड़कियों के मैसेज आते हैं। अगर हम एक लड़की पे कमिट हो गए, हम हो गए। वाह वाह, इस तरह से। तो उनकी आपने रिश्ता भेजा या उनकी तरफ से पहल? हाँ, हमारी जो कन्वर्सेशन थी उसके अंदर दोनों की तरफ से इक्वल सिग्नल्स थे, तो बस वो सिग्नल होते होते हमने बात कर ही दी। बस जब बात कर दी तो जो मैं कहना चाह रहा वो ही वो कहना चाह रही थी, तो बस ऐसे ही फिर घर वालों एक दूसरे, आप उसने अपने घर वालों से बात की, मैंने अपने घर वालों से बात की, बस इस तरह से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोर और लेस मेरा वाला वाकई है, हमारा भी ऐसा ऑनलाइन। हाँ, बहुत नाइस यार। 4 रेस्टोरेंट का क्या सच चल रहा है भाई? सुना है बड़े महंगे बर्गर दे रहे हो? अच्छा, हाँ, बड़ा महंगा क्या 10,000 का एक बर्गर है। डिस्काउंट डालते हैं 10,000 नहीं यार, बड़ा अच्छा, माशाल्लाह से लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हम थोड़ा घबराए हुए थे शुरू में कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बरकत डाली यार, और बड़े लोगों ने सपोर्ट भी किया हर चीज के अंदर ना। जो आसपास के लोग थे, हर बंदा आया हमारे लॉन्च में, एवरीबॉडी अनाउंस्ड इट, और हमें अच्छा लगा। मैंने रिव्यूज देखे आप लोगों के रेस्टोरेंट के ना, कि रिव्यूज क्या है, मुझे इंटरेस्ट इसमें था कि यार कैसा है। तो रिव्यूज बड़े पॉजिटिव थे कि यार टेस्ट वाइज तो बहुत टेस्ट वाइज जो है, और ये बल्कि कुछ आइटम भी आया भाई, आपके ही रेस्टोरेंट से आया है? नहीं, हमारा रेस्टोरेंट यहाँ से आधा घंटा दूर है। अच्छा। हाँ, तो रिव्यूज पॉजिटिव बहुत थे शुरू में हमें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक नई मार्केट के अंदर एंटर हो रहे थे, तो हमें स्लाइटली मैनेजमेंट के इश्यूज आए थे, जिसमें लोगों को स्लाइटली ऑर्डर थोड़ा लेट में रहा, लेकिन वो बिल्कुल पहले कुछ दिनों में हुआ था, पहले कुछ 5-10 दिन के अंदर, लेकिन अब ये चीज भी ओके है। अच्छा, फ्लाइट्स में जब जाते हो तो कोई एयरलाइन है फेवरेट, यार ये इसी की टिकट करानी है, या बिजनेस क्लास में जाना है, या फर्स्ट क्लास में जाना है, या आप इकोनॉमी में भी कंफर्टेबल हो यार, बैठ जाते हो, किस तरह ट्रैवल? अगर मेरा कोई 2-3 घंटे की फ्लाइट है, जैसे लाहौर से दुबई है, सही है, तो मैं नहीं करवाता बिजनेस। पैसे हैं, अब ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस ना करवाऊं, तो जैसे आजकल वैसे ही टिकटॉक पे ना चल रहा है कि अली डक्की भाई को एयर ब्लू पे देख लिया हमने, तो देख लिया तो क्या हो गया भाई, मैं कोई खोती रेडी पे आया हूँ, या चलो खोती रेडी भी आ गया हूँ तो क्या है, एयर ब्लू ही है ना भाई, फ्लाइट वो मिल रही, मैंने पकड़ ली, सही है। एनीवेज, अपना फेवरेट एयरलाइन, इफ इकोनॉमी देन कतर एयरवेज, यस, इफ बिजनेस देन एमिरेट्स बिजनेस क्लास। ओके, फर्स्ट अभी मैंने ट्रैवल नहीं किया, फर्स्ट क्लास भी मैंने ट्रैवल किया। बिल्कुल सही है। और मेरा सिर्फ ये होता है कि अगर तो छोटी फ्लाइट है, मैं हमेशा इकोनॉमी पकड़ता हूँ, मुझे फ्लाई जीना पकड़नी पड़ जाए मैं वो पकड़ लेता हूँ, मुझे एयर ब्लू पकड़नी पड़ जाए मैं वो पकड़ लेता हूँ, इफ देयर इज अ शॉर्ट फ्लाइट, सही है, लाइक दुबई शुबई दिस एंड दैट। टिकट्स आप ट्रैवल एजेंट से लेते हैं या खुद? नहीं, खुद ही, मैं ट्रैवल एजेंट का कोई चक्कर नहीं। अच्छा, लेकिन मैं ट्रैवल एजेंट से लेता हूँ। अच्छा, और मैं यहाँ पे अपने ट्रैवल एजेंट को मेंशन करना लाजमी समझता हूँ कि जहाँ से मैं टिकट्स लेता हूँ वो है हॉलीडे मेकर्स, और हॉलीडे मेकर्स एक ऐसी कराची की ट्रैवल एजेंसी है जिससे आप सबको जुड़ जाना चाहिए, और इनसे आपको टिकट भी करानी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में ट्रैवल एजेंट का ईमानदार होना मैं समझता हूँ कि इतना ही मतलब है जैसे कि खालिस दूध मिल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? ट्रैवल एजेंट ईमानदार होना बड़ा मैटर करता है, तो ईमानदार ट्रैवल एजेंसी है हॉलीडे मेकर्स, उनको कुछ तरह बेस्ट विशेस तो दे दें यार। हॉलीडे मेकर्स के लिए बेस्ट विशेस जी, और बाकी ये जो ट्रैवल एजेंट का जो स्पॉन्सर है उसका 50% मेरा हुआ है। 50% आपका हुआ? आपने कहाँ जाना है? आपने कहाँ जाना है? मैं हॉलीडे वालों से बोलूंगा कि यार डकी भाई की टिकट बनाए, उनको कहें हमारा लेवल का यूरोप का टिकट टूर करवाएं, मजा। डन हो गया, डन हो गया। हाँ, ये हो गई है फिर कमिटमेंट, डन करो भाई। मैं कह रहा हूँ हाँ, हॉलीडे मेकर्स डकी भाई का यूरोप का
आप टिकट बना दें, पूरा ग्रुप बना दें, डकी भाई जा रहे हैं यार, बस कमिटमेंट हो गई मेरी। ओके करो, ठीक हो गई है। उनके बगैर यस बोले मैंने कमिटमेंट कर दिया। बेहतरीन हो। अच्छा मैं आ रहा था क्योंकि जाहिर है मैं आपके पास आ रहा हूँ, हाँ आपका दोस्त भी हूँ, आपका भाई भी हूँ, तो मैं आपके खाली हाथ तो मैं आऊंगा नहीं। तो मैं आपके लिए ढूंढ रहा था तोहफा, तो मैं सोच रहा था आपके लिए क्या लेके जाऊं। नहीं यार, तो मैं आपके लिए एक खास तोहफा जो कि हंट करके लाया हूँ, वो मैं लाया हूँ। अल्लाह आपका भला करे। क्या बात है भाई। ये है हरमैन और ये प्रोडक्ट्स हैं, अल्लाह आपका भला करे। मैं समझता हूँ ऐसी ठोस ग़िज़ाएं, इसके बारे में मैं आपको साथ बताऊं। ये बेसिकली है तलबीना। अच्छा, और तलबीना सुन्नत भी है खाना। सुन्नत समझते हैं आप? हाँ हाँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में अमल अपनाया वो सुन्नत है। तो ये तलबीना है, इनका ये कुछ फ्लेवर्स हैं। ये तो प्रोटीन शेक जो कि जी 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 चेक करें। क्या बात, मैं अपनी अच्छी गेस्ट को अच्छा इनकी जी, तरफ से तलबीना एक्स्ट्रा नट्स, क्या बात है, हैं? ये तो एक्टिव हो जाऊंगा मैं बड़ा। जी जी जी। अच्छा जी, और ये आ गया जी पावर तलबीना। वाह, ये अंदाजा नहीं कर सकते आप ये साथ ये क्या वाला है। अच्छा, ये क्या वाला है। अच्छा वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ मैं इफ्तारी में ना, हाँ क्योंकि मैं आजकल ये समोसे गायब, मैं कोई 5-6 दिन बाद अक्सर ले लेता हूँ समोसे, वरना मैं ज़्यादातर पानी शानी पी के बस इस तरह छोटा मोटा फ्रूट चाट खा ली। मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ हमेशा, मैं डालता हूँ थोड़े से आलमंड्स, थोड़े से डालता हूँ कैश्यू नट्स, उसके बाद थोड़े से डालता हूँ अखरोट, ठीक है, थोड़ी सी किशमिश डाल दी, और दूध नहीं मैं डालता, मैं 1 चम्मच शहद डाल देता हूँ, खजूर थोड़ी ही बीज बूज निकाल के 3-4 खजूर डाल देता हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। अब मैं आपको बताऊं, बड़ा फिट किस्म का। अब मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ करने की अब आपको जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें आप इज्जा पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, क्या क्या है। और ये 2 डब्बे अगर आपने खत्म कर दिए कि ये क्या कर सकता है, तो बात कर दूंगा मैं तो। बेहतरीन है, वो सुपर हीरो बन जाऊंगा मैं। बिल्कुल सुपर हीरो बन जाएंगे, सुपरमैन है भाईजान। क्या बात है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नादिर भाई हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं हरमैन आलमंड फ्लेवर, इंशाल्लाह हम इसको ट्राई भी देंगे, आपको अच्छा रिव्यू भी देंगे। पावर तलबीना, ये मतलब ये एंड लेवल है जी जी, ये सबसे इनका प्रीमियम वो है प्रोडक्ट। बस क्या बात, और इसमें बड़ी मेहनत हुई है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। साथ मजीद आपने तरक्कियां पानी है और कराची आए तो लेट मी नो, इंशाल्लाह खिदमत का मौका दीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे। इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सादुर रहमान डकी भाई को दीजिए इजाज़त। हेलो जी।